फ्लैश 64 एप्स 64 ईएमएमसी और यूएफएस बॉक्स आपको मार्केट में आ गया है। क्या बात है इस बॉक्स में, क्या खासियत है और क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको एप 64 बॉक्स के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या खासियत है और क्या ये बॉक्स हमारे लिए काम आएगा या नहीं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये फ्लैश 64 जो बॉक्स है, एग्जैक्टली ये फ्लैश 64 बॉक्स है क्या। सो व्हाट इज द फ्लैश 64। देखो, ये जो बॉक्स है, ये जो जितनी भी मैं इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा आपको देने वाले हो, इनके टेलीग्राम ग्रुप और इनके वेबसाइट के द्वारा दी गई है, इनके यूट्यूब चैनल के द्वारा दी गई है, उसी को कलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि फ्लैश 64 बॉक्स जो है वो एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है रिवको, ZTAC, SPI, I2C एंड URT। अभी ये क्या है, आप बोलोगे सर इतना सारी चीजें हमें पता नहीं है, हमें तो बस ZTAC पता है। देखो, ZTAC जो है ना, वो आपका EMMC, EMCP और UFS को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे रिप दिख रहा है आपको, UTR दिख रहा है, SPI दिख रहा है, I2C दिख रहा है। सो ये जो रिप टेक्नोलॉजी है, ये जो कार में जो आप देख सकते हो कि म्यूजिक सिस्टम होता है या कार की जो इलेक्ट्रिशियंस की वायरिंग जो होती है, उसके अंदर जो फ्लैशिंग वाली आईसी लगती है, उसकी टेक्नोलॉजी इसके अंदर दी गई है। मतलब ये बॉक्स उन जैसे गैजेट को भी प्रोग्रामिंग करेगा, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा आप देख सकते हो SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। इसमें अगर आप बात करोगे तो बायोस आईसी को पकड़ के चलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, LED, LCD, CCTV या ड्रोन, इन जैसे आईसी है। ड्रोन में अगर आप देखोगे तो I2C भी ड्रोन में इंक्लूड किया जाता है। सो ड्रोन, इन जैसे आईसी को भी ये प्रोग्रामिंग करता है, ऐसा ये इनके द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे UTR भी आप देखोगे तो ये एकंदरित अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिस इज दी मॉडर्न डे इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करेंगे तो लेटेस्ट जितने भी मॉडर्न आने वाले फ्यूचर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आएंगे, जिसके अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग आईसी आएगी, उनको ये बॉक्स सपोर्ट करेगा। ये मात्र ओनली EMMC और UFS के लिए नहीं है, भले हम इसके लिए EMMC और UFS के लिए काम में ले रहे, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने अलग सोच रख के इस बॉक्स को बनाया गया है। तो अभी क्या क्या सपोर्ट करता है अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो UFS के बारे में। सो UFS में वर्जन 0.4 से लेके 4.1, देखिए 4.1 तक सपोर्ट दिया है। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो यूएफएस के सारे वर्जन को, ये सारे के सारे टाइप्स को सपोर्ट करेगा। और इससे अलावा अगर इसकी स्पीड देखोगे तो ये हाई स्पीड में कैलकुलेट करेगा 42 मेगाहर्ट्ज पर सेकंड। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अगर 1 GB का डाटा या 1 GB का डम हम यूएफएस में इसके आगे अगर हम रीड करते हैं तो मात्र 1 या 2 मिनट में ही वो रीड हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यूएफएस के बाद EMMC में बात करते हैं तो EMMC में 4.1 से लेके 5.1 तक का सारा सपोर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 8 बिट तक है, 8 बिट मतलब 8 गुना ये दोबारा स्पीड देगा। ये भी स्पीड में अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यूएफएस के बराबर है। अगर आप 5 GB, 4 GB या एक्सक्लूसिव यूजर डाटा बिट या डम बिट रीड करना चाहते हो तो वो भी मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर नैनो मेमोरी कार्ड, अभी ये नैनो मेमोरी कार्ड क्या है मैं आगे बता देता हूं कि ये नैनो मेमोरी कार्ड को क्यों सपोर्ट है। इसके बाद माइक्रो SD, देखो मेमोरी कार्ड, नैनो मेमोरी कार्ड, माइक्रो SD, पेन ड्राइव, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जितने भी I2C आईसी लगे होते हैं, I2C आईसी लगे होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ डिवाइस होता है, वाईफाई डिवाइस होता है, इन जैसे गैजेटों में भी आईसी लगी होती है, प्रोग्रामिंग आईसी लगी होती है। इन सभी को ये रीड, राइट, इरेज या एक अंदर बोल सकते हैं तो प्रोग्रामिंग करेगा, ऐसा इनका दावा है। तो एग्जैक्टली ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या हमें मिलेगा, तो चलो दोस्तों देखते हैं। तो इसमें दो अलग अलग बॉक्स आपको दिखाई देंगे। पहला जो वर्जन है ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द फुल किट, और दूसरा जो है वो है लाइट। अभी इन दोनों में अंतर क्या है और प्राइस में भी अंतर क्या है मैं बता देता हूं। अगर हम बॉक्स को लेने जाते हैं तो ये आपको एक सेफ्टी केस मिल जाएगी। इस सेफ्टी केस के अंदर एग्जैक्टली दिस इज योर बॉक्स, दिस इज योर मेन डिवाइस। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये आपको USB केबल मिल जाएगी। ये USB केबल
3.0 और 2.0 के लिए सपोर्टेबल है। इसके बाद आप देख सकते हो ISP पिन आउट का कनेक्टिविटी मिल जाएगा। इसके अलावा 4 सॉकेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये जो सॉकेट आपको दिखाई दे रहा है ये 4-in-1, ये 4-in-1 eMMC के लिए, ओनली eMMC के लिए। इसके अलावा 297, देखो 297 का कोई भी अडेप्टर अभी तक किसी भी बॉक्स में नहीं आता मेपी छोड़ के, तो मेपी के अलावा ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा। इसके बाद BGA 153 और 254, मतलब ये जो 3 सॉकेट है ये UFS के लिए है, ये सॉकेट है आपका eMMC और eMCP के लिए है। इसके अलावा ये ISP अडेप्टर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ये जो 2 स्लॉट है, ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये 2 स्लॉट क्यों है। इन 2 स्लॉटों के लिए eMMC और UFS के लिए इन्होंने कनेक्टिविटी का अडेप्टर देके रखा है। सो ये फुल किट, मतलब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, फुल किट आपको मिल जाएगी और वो मिल जाएगी आपको 750 USD में। अभी ये 750 USD अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 65 या 64,000 के आसपास इंडियन करेंसी में हो जाएगा। लेकिन ये बॉक्स आपको इंडिया में 61,000 रुपीज में, मतलब 61,000 रुपीज में आपको ये ऑलमोस्ट आपके घर तक आ जाएगा फुल किट। अभी बात करते हैं दूसरी किट। इन्होंने दूसरी और एक किट बनाई है जिसे बोलते हैं लाइट किट, जिसका डॉलर लिखा है $350। $350 अगर हम कैलकुलेट करें तो 30,000 से 32,000 रुपए के आसपास कॉस्ट होती है। देखो दोनों किट में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है कि इन्होंने ये जो एडाप्टर दिए गए हैं जिसमें eMMC है और UFS के, मतलब ई सॉकेट को छोड़ के जो बॉक्स आएगा उसे लाइट बोलते हैं, और ई सॉकेट से जोड़ के पूरा किट बनेगा वो फुल किट में आएगा। देखो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो जैसे कि इजिस अटैक बॉक्स अगर हम लेते हैं तो नॉर्मली इजिस अटैक बॉक्स आपको अलग से 32,000 में मिलता है। UFS अडेप्टर लोगे तो 22,000 में मिलता है। ISP फ्रेंड लेते हो तो ऑलमोस्ट 9,000 में आता है। तो अगर हम बात करें तो मोटा मोटा वही प्राइस पड़ती है, बस इन्होंने क्या किया फुल किट एक में इंक्लूड करके दिया है। तो एग्जैक्टली अभी ये जो फुल किट इन्होंने दिया है, तो अभी इस बॉक्स में एग्जैक्टली क्या क्या खासियत है, तो पहले हम हार्डवेयर देखेंगे, फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं कि भाई एग्जैक्टली इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारे काम के लिए उपयोगी है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो कनेक्टिविटी का कनेक्शन या हार्डवेयर की बात करेंगे तो बॉक्स में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें इन्होंने देके रखी है। अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहली बात कि ये हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग बनाया गया है, बहुत स्ट्रांग। तो स्ट्रांग का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, यहां लिखा है USB 3.0 नहीं 3.2, मतलब जनरेशन 1 में अगर हम बात करेंगे तो अगर 3.2 की बात करें तो ये मेपी टेस्टर से भी 10 गुना ज्यादा स्पीड आपको देगा, 10 टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये फास्ट है, रिलायबल कनेक्टिविटी है। उसके बाद वायरलेस ब्लूटूथ, अभी इसमें एक और फंक्शन इन्होंने ऐड करके दिखा है, वायरलेस ब्लूटूथ, मतलब आपको USB से कनेक्ट नहीं करना है। आपके पीसी में अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है तो ये बॉक्स आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा और प्रोग्रामिंग होगा। तो USB की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ लगाओ, कनेक्ट करो, ज्वाइन करो। जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि JCID के जो बॉक्स अभी आए आईफोन में, अगर आप काम करते हो तो वो वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है और ब्लूटूथ भी स्ट्रॉन्ग दिया है क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाईफाई की भी कनेक्टिविटी दी है, वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो USB हाई स्पीड USB दिया है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है, वाईफाई कनेक्टिविटी दी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे NFC बेस, अभी ये NFC बेस क्या है मैं आपको बता दूं, इसे टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। टू वे कम्युनिकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर समझो हमारा कोई रोड है, गांव का रोड है, वो सिंगल है, मतलब एक वक्त पे एक गाड़ी जा सकती है, एक वक्त पे एक आ सकती है। दूसरा रोड होता है वो होता है टू वे होता है। टू वे का मतलब एक वक्त पे एक गाड़ी जाती है, एक वक्त पे दूसरी गाड़ी आती है। यहाँ पे NFS दिया है, यहाँ पे 4 लेन का हाईवे बता सकते हैं। तो हाई स्पीड के लिए NFC टेक्नोलॉजी दिया है और ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे तो बेस्ट सर्विस। और अगर बात करेंगे तो पहले ऐसी बॉक्स है जिसके अंदर NPSC टेक्नोलॉजी आई है, ये भी एक बेस्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 1.69 इंच का ISP TFT LED डिस्प्ले दिया है। अभी ये क्या है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको एक डिस्प्ले दिया गया है। इसमें आप ईएमएमसी को कितना वोल्टेज दिया है, यूएफएस को कितना वोल्टेज दिया है, ये आपको दिखाई देगा। बॉक्स पूरा का पूरा प्लास्टिक मटेरियल से बना है, हाई क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, यूएसबी 3.1 की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो लिखा है कस्टमाइज आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, कस्टमाइज आरजीबी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, सो ये जो है ना, यहाँ पे इसके नीचे है ना, इन्होंने कस्टमाइज रेड ग्रीन ब्लू की लाइट्स लगा के रखी है। तो जैसे जैसे आपका प्रोग्रामिंग होगा उस तरह से वो लाइट काम करने लगेगी। तो ये भी इन्होंने एक एडिशनल दिया है। एडिशनल में इन्होंने और एक दिया है कि अगर आप बोर हो रहे हो तो इन्होंने कीपैड भी देके रखा है। सो इसके अंदर कुछ गेम्स दिए हैं। कल मैंने उनके डेवलपर से पूछा तो कुछ ब्लैक कार्ड गेम दिए, तो अगर आप बोर हो रहे हो तो गेम भी खेल सकते हो, तो वो भी चीज इन्होंने इनके अंदर दिया है। सो आई डोंट नो कि गेम क्यों दिया, लेकिन इनबिल्ट गेम इसके अंदर देके रखे, तो आप बैठे बैठे गेम्स भी खेल सकते हो। तो ये भी इनके अंदर इन्होंने इंक्लूड करके दिखा है। तो ये मोटा मोटा बात करें तो ये हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर एग्जैक्टली कैसे होता है। देखो अभी हार्डवेयर तो सबको पता है, लेकिन जैसे कि अगर आप देखोगे कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बॉक्स के बारे में वीडियो बनाया था जो दावा कर रहा था कि हमारे बॉक्स में हाई क्वालिटी का आईसी है, लेकिन जब मैंने बताया तो मेमोरी कार्ड में लगने वाला आईसी माइक्रो कंट्रोल उसके अंदर लगा गया था। तो देखते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर क्या लगा हुआ है, ओके, और किस तरह से लगा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर जो आईएसपी के लिए जो एडाप्टर दिया गया है, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो देखो आप देख सकते हो ये वाला आईएसपी एडाप्टर आपको दिखाई दे रहा है। सो आईएसपी एडाप्टर में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर, ये देख रहे हो आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका यूएफएस के लिए है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज योर ये ईएमएमसी के लिए, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड के लिए, पेन ड्राइव के लिए। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो स्लॉट दिए गए हैं, एक आपका नैनो सिम और एक आपका माइक्रो एसडी कार्ड के लिए। तो उससे भी आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन आईएसपी एडाप्टर इन्होंने बना के रखा है। जब ये बॉक्स आएगा, अभी मेरा बॉक्स इस वीक में मेरे हाथ में आएगा, तो मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ साथ इसका ट्रेनिंग का भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप सच्ची में इंटरेस्टेड है ट्रेनिंग वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों प्लीज नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि हम आपके हर एक कमेंट और हर एक लाइक को देखते हैं, कमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है इन जैसे नए नए कंटेंट्स वीडियो जब बनाने के लिए। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, और एक बात मैं आपको बता देता हूं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है फोन फिक्स मेडुसा प्रो, इजी अटैक बॉक्स, इजी अटैक का ब्लैक एडेप्टर, उसके साथ साथ F64 बॉक्स। ये जो भी बॉक्स अभी तक बने हुए हैं इनका हार्डवेयर सपोर्ट एक्चुअली ये फोन फिक्स करता है। अभी ये फोन फिक्स कहां पे है, तो ये चेन्नई में है, इनका एक खुद का इंस्टीट्यूट है और इनका नाम राम सर है। इनसे मेरी बात हो गई, वेरी पोलाइट बंदे हैं, उन्होंने मैंने बोला तो इज गुड। सो बहुत गर्व होता है कि कोई इंडियन हमारे लिए ऐसे बॉक्स डिजाइन करता है और वो बॉक्स हमारे पास आती है। तो राम सर ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी इस बॉक्स के बारे में। 7-8 महीने पहले ही इन्होंने इस बॉक्स का वीडियो इनके YouTube चैनल पे डाल के रखा था। इनके YouTube चैनल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सच्ची में वी आर प्राउड ऑफ राम सर कि आपने इन जैसे बॉक्स के हार्डवेयर को डिजाइन किया, और गर्व की बात है कि हम एक इंडियन है और इंडियन किसी भी चीज में कम नहीं है। तो अगर आपको समझना है तो प्लीज राम सर के लिए चैट बॉक्स में एक थंब जरूर डालना, क्योंकि जैसे मुझे पता चला कि किसी इंडियन ने इसका हार्डवेयर डिजाइन किया, रियली मुझे बहुत बहुत खुशी हुई है। थैंक यू राम सर, जो इसने हमें इतनी बढ़िया गैजेट का हार्डवेयर डिजाइन करके दिया है जिससे हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी इन्होंने जो हार्डवेयर रिलेटेड मुझे बात बताई उसके बारे में बताता हूं। सो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या है, देखो ये बॉक्स का बैक साइड है, फ्रंट साइड है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्ले की कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखाई देगी,
और ये आपको दिखाई दे रहा है। सो ये आपको स्लॉट्स की कनेक्टिविटी है, स्लॉट्स मतलब जो ISP लगता है या ई सॉकेट लगता है उसकी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे आपका 3.1 वाला कनेक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पावर एडेप्टर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको USB C टाइप का केबल दिया है जिससे आप एक्स्ट्रा पावर दे सकते हो। अभी मेन बात आती है इस IC की। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट IC। अगर आप देखोगे सो ये IC जो है आप देख सकते हो ASIC। क्या है ये ASIC? सारा खेल इसी के ऊपर है। CPU बोलो या आप इसे MCU बोलो, माइक्रो कंट्रोलर बोलो, कुछ भी बोलो, यही सारा खेल होता है आपके बॉक्स के ऊपर। यही हार्डवेयर और को आपके स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम बात करेंगे तो eMMC के लिए, UFS के लिए जो अभी हम EasyJetac यूज करते हैं जिसके अंदर FPGA IC लगी होती है। उसके बाद Medusa Pro अगर हम बात करेंगे उसमें भी FPGA IC लगी होती है। MAPI टेस्टर में अगर आप बात करोगे तो उसमें भी FPGA IC लगी होती है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ASIC लगी हुई है और ये क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी FPGA और SCA? सो मोटा मोटा बात करेंगे तो यहां पे मैंने पूरा डिफरेंट शीट लिखा है। सिंपल में बात करूं तो देखो जो आपका FPGA लगा हुआ है EasyJetac, ठीक है, MAPI टेस्टर, Medusa Pro, इन सब में आपको लगेगा FPGA। और जो अभी आपका बॉक्स आया है F64 इसके अंदर लगा है ASIC। अभी क्या है ये हार्डवेयर के लिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात कि FPGA जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको पावर कंज्यूमिंग ज्यादा लगती है। और फास्टेस्ट की में बात करेंगे तो ये जो है दिस इज दी फास्टर IC, सबसे फास्ट IC है। ये IC कॉस्टली होती है। मैं एक प्रोग्रामर हूं, मुझे पता है कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत सारे लाखों कोडिंग्स बनाने पड़ते हैं और उसको उस हार्डवेयर के साथ मैच करने में बहुत दिक्कत होता है। अगर हम बात करेंगे तो ये IC इतनी कॉस्टली है जिसके वजह से इस बॉक्स का प्राइस हाई रखा गया है। अगर इसके अंदर इन्होंने माइक्रो कंट्रोलर यूज किया होता तो जो फंक्शंस का वो दावा कर रहे हैं वो फंक्शन इसके अंदर सपोर्ट नहीं करते। और अगर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो आपको इस जैसे ही स्ट्रॉन्ग IC का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हम मोटा मोटा बात करेंगे तो ये हॉर्स पावर इंजन जोड़ के दिया गया हुआ बॉक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो FPGA से भी फास्टेस्ट IC इसके अंदर है। बहुत सारे अगर आप देखोगे तो YouTube पे बहुत सारे इसके बारे में डिफरेंट मिल जाएगा कि भाई कौन सा है कौन सा नहीं। तो अगर IC की कॉस्ट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉक्स का भी कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर चाहिए, अगर आपको फंक्शन चाहिए तो आपको IC भी उसी तरह से यूज करना पड़ेगा। तो IC की बात करेंगे तो हाई क्वालिटी का IC इन्होंने लगा के रखा है। अभी अगर हम बात करते हैं इसकी सॉफ्टवेयर के बारे में कि भाई इसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कैसा है। देखो IC लग गई, हार्डवेयर लग गई। अगर आप MAPI की बात करोगे, हार्डवेयर मस्त बना के रखा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर बात करोगे तो सॉफ्टवेयर जैसे कि ऐसा लग रहा है कि हम पुराने जमाने के कीपैड वाले फोन के ऊपर गेम खेल रहे हैं। सो या इट्स ट्रू, कॉस्ट भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो सॉफ्टवेयर हमने डिजाइन किया है, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है यूजर फ्रेंडली। ठीक है, UEFI बॉक्स सबसे ज्यादा सेल क्यों होता था? क्योंकि उसमें ना आपको सीखना नहीं पड़ता था, वो यूजर फ्रेंडली था, आसानी से आप उसके यूज कर सकते थे। लेकिन EasyJetac, Medusa Pro, MAPI टेस्टर ऐसा नहीं है। वो जो है वो लर्निंग इंटरफेस है, आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है। इनका दावा है कि ये यूजर फ्रेंडली है। इसके अलावा ये मानते हैं कि हमने जो सोच रखा है या सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं या हमने सॉफ्टवेयर जो बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे इफेक्टिव आउट ऑफ बॉक्स। मतलब सोच उनकी आउट ऑफ बॉक्स की है। मतलब वो बोल रहे हैं कि जो बॉक्स आपको दूसरा फंक्शंस नहीं दे रहा है, इससे अलावा हम एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऐड ऑन करके आपको इसके अंदर देते रहेंगे। क्योंकि हाँ, देते क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करेंगे ये जो टीम है
ये एटीएफ टीम, अगर आपने एटीएफ बॉक्स यूज किया होगा तो इन्हीं की टीम है जिन्होंने ये बॉक्स को बनाया है। तो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर में बहुत सालों से है और काम भी कर रहे हैं, और ये नया कोई कंपनी है ही नहीं है कि आपको बताए। तो ऑलरेडी ये कंपनी काम कर रही है और इन्होंने ये ऑलरेडी ये बॉक्स बनाया है। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप बात करोगे तो ये यूजर फ्रेंडली है। इसमें अगर आप बात करोगे तो कौन से विंडो को सपोर्ट करेगा, तो 8, 10, 11 को विंडो को सपोर्ट करेगा। यूएसबी ड्राइव की बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ड्राइव लेगा, इसके लिए आपको अलग से इंस्टॉल करने की या ड्राइव को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी भी विंडो के साथ 8, 10, 11 को अपने आप सपोर्टेबल कर लेगा। तो वो भी बता रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पावरफुल डाटा एक्सेस कैपेसिटी, ये क्या बता रहा है कि हम अगर रीड राइट का अगर फंक्शन कर रहे हैं, इरेज का फंक्शन कर रहे हैं, तो वो पावरफुल होगा। क्यों पावरफुल होगा कि अगर आप बात करोगे तो हाई लेवल रीड राइट एक्सेस इनका सिस्टम फास्ट है, लो लेवल रीड राइट एक्सेस सिस्टम में भी इनका सिस्टम फास्ट है। फिर वो आरपीएम भी फाइल हो या आपका बैड हेल्थ हो या अगर आपका डंप रीड करना हो, तो वो भी इन्होंने बताया कि ये एकदम पावरफुल रीड राइट के लिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या बता रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव यूएफएस एंड ईएमएमसी प्रोफेशनल टूल। सो इन्होंने इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, इनको मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो भी दिखा था। ये आरपीएम भी क्लीन करेगा ईएमएमसी का विदाउट डाटा लॉस। जब ये बॉक्स मेरे पास आएगा, जो मेरे 1 हफ्ते में आने वाला है, सो उसके बाद मैं आपको इसके ट्रेनिंग के वीडियो जरूर बनाऊंगा, तब मैं आपको जरूर इसके ऊपर बताऊंगा कि बनता है या नहीं। लेकिन अभी तक यूएफएस का आरपीएम भी क्लीन वाला ऑप्शन अभी तक किसी बॉक्स में नहीं है। आप इसका सवाल भी मत पूछे क्योंकि है नहीं, सपोर्ट अभी कोई भी नहीं, शायद फ्यूचर में ये आ सकता है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसकी प्राइस बताई थी, ऑलमोस्ट 60,000 होगी। लेकिन ये जो होगी, ये होगी 2 साल के लिए, मतलब 2 साल तक आपको कोई चार्जेस नहीं देने सॉफ्टवेयर के लिए। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कि जो भी अपडेट आता है, जो भी नए नए चीजें आते हैं, इसके कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने हैं। लेकिन 2 साल के बाद आपको 6 महीने के लिए और 12 महीने के लिए आपको इनका चार्जेस, मतलब ऑलमोस्ट 6.9, मतलब हम पकड़ के चलते हैं कि $7 और यहाँ पे 13, मतलब ऑलमोस्ट $14, ठीक है। सो अगर आप मोटा मोटा बात करेंगे तो ये आपका 800 रुपए के आसपास हो जाएगा, ये आपका 1300-1400 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए आपको ये एक्टिवेशन करवाना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर हमने बॉक्स के लिए इतना पैसा लिया है, फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रहे हो, उसकी बात भी बता देता हूं। देखो, 2 साल तक तो सॉफ्टवेयर आपको फ्री दिया गया है, हार्डवेयर भी फ्री दिया गया है। अब 2 साल तक कोई भी टेंशन नहीं। लेकिन 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि हमें एक्टिवेशन नहीं करना है, तो लास्ट अपडेट तक जो सॉफ्टवेयर है वो आपका काम करे। लेकिन आप जैसे ही एक्टिवेट करवाते हो, आपका अपडेट वाला वर्जन चालू हो जाएगा। और इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप 6 मंथ करते हो तो उसमें 1 महीना एक्स्ट्रा, 2 महीना एक्स्ट्रा जो वो भी देंगे। तो ये चीज किस लिए, देखो मैंने वापस आपको बोला कि मैं भी एक प्रोग्रामर हूं। प्रोग्रामर करने सारा जो चीजें होता है वो क्रिएटिविटी के लिए होता है। प्रोग्रामर बहुत सारा कोड लिखता है, तब जाके हमारे पास एक प्रोग्राम रेडी होता है और वो आपको मिलता है। सो अपडेट भी उसी तरह से होता है। अगर इन्होंने 2 साल के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर दिया है, तो ये जो फी है ये उनके डेवलपर के लिए है, क्योंकि उनको भी आगे बहुत सारे खर्चे होते हैं, डेवलपर को पैसे देने होते हैं, प्रोग्रामर अपडेट करना होता है। तो इनका सिंपल फंडा है कि ये जो अपडेट का फी वो ले रहे हैं वो उनके सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जाएगा, जो वो आपको अपडेट देता जाएगा। सो मुझे नहीं लगता है कि 800 रुपए और 1300 रुपए अगर इन जैसे फ्यूचरों के लिए ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है दैट इज बेटर, क्योंकि अगर डेवलपर को पैसे मिल रहा है तो आपको बेस्ट क्रिएटिविटी आइडिया देगा और बेस्ट अपडेट आपको देता रहेगा। सो सॉफ्टवेयर की बात अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द बेटर। अगर हम मोटा बात करें तो जैसे कि EasyJet की बात करते हैं। देखो, EasyJet ने क्या किया है कि बीटा वर्जन उनका खुद का लॉन्च किया है, जिसकी 14,000 रुपए कॉस्ट रखी है।
तो एक ही बात हो गई, उन्होंने फ्री वाला वर्जन निकाला है, बीटा वर्जन एक्स्ट्रा निकाल के रखा है, तो यही बात है। सब किस कहीं से भी आप पकड़ के चलो सेम टेक्निक है। तो अगर हम बात करेंगे तो आप बोलोगे कि एक्स्ट्रा क्यों देना है, इसके लिए बॉक्स खरीदना है कि नहीं खरीदना है। सो देखो मुझे लगता है कि अगर आप 800 रुपए और 1200-1300 को सोचोगे तो दैट इज बैड, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, एक भी फोन का काम कर रहे हो, तो पैसा आपका ऑलमोस्ट रिटर्न होने वाला है। तो आप इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। फिर भी 2 साल तक है तो 2 साल तक भी आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सॉफ्टवेयर की बात है। अभी इसका इंटरफेस कैसा है वो बता देता हूं। देखो अभी मैंने यहाँ पे जो इंटरफेस खोला है ये यूएफएस इंटरफेस है। अभी कैसे कैसे इंटरफेस को, इसके अंदर क्या क्या यूएफएस में सपोर्ट है। देखो यहाँ पे अगर आप बात करोगे दैट इज योर यूएफएस टूल। अभी जैसे जैसे मैं आगे इंटरफेस खोलूंगा तब पता चलेगा। सो ये इस तरह का इनका सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, आप देख सकते हो। ये यूएफएस है, ये ईएमएमसी है, ठीक है। यूएफएस में अगर आप देखोगे तो यूएफएस कनेक्टिविटी है, डिक्रिप्टेशन है, एट्रीब्यूट है, फ्लैग है, सारी कनेक्टिविटी इन्होंने दिया है। हाँ, अभी ये क्या क्या सपोर्ट करेगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात कि यूएफएस में अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग 8 GB कितने सेकंड में करेगा। अगर 8 GB का डाटा आप रीड करते हो तो मात्र 25 सेकंड में ये रीड करेगा, और अगर आप 16 GB का रीड करते हो तो मात्र 40 सेकंड। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 1 मिनट बोल रहा था, 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से भी कम समय में ये रीड कर लेगा। 16 GB 8 GB, सो इतना हाई स्पीड परफॉर्मेंस है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहां लिखा है देखो 16 GB, क्या आप देख सकते हो, only and 1 minutes, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ये UFS 4.0 और इसके तक आप इन्होंने बताया गया है कि सपोर्टेबल है। 2.1 का स्पीड देखो, आप थोड़ा सा स्लो हो सकता है, 60 सेकंड के अंदर हो सकता है, वो भी बता रहा है। अभी इसमें क्या क्या सपोर्टेबल है। सो इसमें फाइल की फाइल जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी बात करता हूं। देखो सिंपल बात है, EasyJetAC का बीटा वर्जन में एक ही फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड है, जो है MTK का स्कैटर फाइल जो है, या MTK का जो UFS है उसको फ्लैशिंग करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने MTK का दिया है, MTK स्कैटर दिया है, XML दिया है, बैट फाइल, अब ये बैट फाइल का भी दिया है, स्पेक्ट्रम दिया है, OnePlus दिया है, Asus दिया है, मोटरोला, हुआई, सैमसंग, टार, IGMX, मतलब 100% UFS फ्लैशिंग कर सकते हो। उसके लिए अलग से आपको एक्स्ट्रा वर्जन खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग हो गया, एट्रीब्यूट आ गया, डिस्क्रिप्ट आ गया, फ्लैग आ गया, फ्लैशिंग आ गया, हाई स्पीड परफॉर्मेंस आ गया, सारा इन्होंने इनके यूएफएस के अंदर डाल दिया। अभी बात आती है यूएफएस के बाद, अगर हम बात करेंगे ईएमएमसी में। सो ईएमएमसी का इंटरफेस कैसा दिखता है, तो ईएमएमसी का इंटरफेस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है देखो, दिस इज योर ईएमएमसी टूल, आप देख सकते हो ईएमएमसी टूल है। सो ईएमएमसी में भी अगर हम बात करेंगे तो इन जैसे फाइलों का सपोर्ट दे के रखा है ऑलरेडी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आरपीएमबी का काउंटर रीसेट होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस। अभी ये विदाउट डाटा लॉस मैं भी देखना चाहता हूं कि ये नया फंक्शन एग्जैक्टली क्या है। बॉक्स आने के बाद इस फंक्शन के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हो लिखा है सैमसंग ईएमएमसी। इसके बाद क्या लिखा है, फुल रीसेट आरपीएमबी की डाटा काउंटर विदाउट डाटा लॉस सैमसंग ईएमएमसी। उसके बाद क्या लिखा है, एसके आइनिक्स का आप अनलॉकिंग पार्टीशन कर सकते हो, रिमूव राइट प्रोटेक्शन कर सकते हो, सीआईडी नंबर चेंज कर सकते हो, अनलॉक सीएसडी कर सकते हो। उसके अलावा आप टाइप ए टाइप बी एसके आइनिक्स बहुत सारे फंक्शन भी इन्होंने ईएमएमसी के अंदर देके रखे हैं। और इसके अलावा वैल्यू एडेड, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, रिफ होगा, इसके बाद I2C हो गया, इसके बाद आप देख सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, सो रिफ है, I2C है, URT है, एमा है, MTK है, सैमसंग है। सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको, रिफ ऑप्शन है, I2C ऑप्शन है, URT है, MI फ्लैशिंग है, MTK है, सैमसंग है। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखो, इसके साथ अगर आप देखोगे इसका ISP पिन आउट दिया, यहाँ पे ISP पिन आउट कैसे करना है ये बताया, और सारे फंक्शन इन्होंने ऐड ऑन करके रखे हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत ही वैल्यूबल बॉक्स है। सो ये अगर आप लेना चाहते हो तो जिन्होंने ये दावा किया है, अगर इसके ऊपर एक खरा उतरता है तो आप इस बॉक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनका वेबसाइट, इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
इसका टेलीग्राम ग्रुप पे इनके जो डेवलपर है वो क्विक आंसर देते हैं। सो मैंने ये खुद नोटिस किया है, तो इनका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा इनका यूट्यूब का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसके अलावा जो फोन फिक्स चेन्नई जिन राम सर है उनका भी यूट्यूब का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और प्लीज राम सर के एक थंब जरूर कमेंट्स में डालना अगर आपको सच्ची में गर्व होता है इंडियन एक भाई अगर ये सारा चीजें कर सकता है तो हम इंडियन किसी भी चीज में कमी नहीं है। तो उनके लिए प्लीज एक थंब डाल देना राम सर के लिए। और इसके अलावा रिसेलर, देखो अगर आप बॉक्स खरीदना चाहते हो तो आप मुझे भी पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं भी आपको बॉक्स सेंड कर सकता हूं। वरना अगर आपको रिसेलर चाहिए तो रिसेलर के भी कॉन्टेक्ट्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये सारा नॉलेज मैं बहुत दिनों से स्टडी कर करके आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों कमेंट में बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हो सके तो लाइक करना, जो नए हैं सब्सक्राइब करके करना मत भूलना, क्योंकि मैं आने वाले नए नए कंटेंट्स इसके बारे में मेरे वीडियो पे डालता रहूंगा। सो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकेंगे। आज के दोस्तों टाटा बाय बाय, शबा केर, 10वीं दानिया एंड गुड बाय। मिलते हैं दोस्तों नए नॉलेज के साथ, नए वीडियो के साथ।